तो मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज एसएससी सीजीएल के लिए अपनी स्पेशल क्लास। और आज से हम जो है एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर आपको इंग्लिश के, मैथ के, रीजनिंग के और जीएस के वीडियोस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर हम जितने भी पीवाईक्यू एसएससी के द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है कि मोस्टली जो पैटर्न होता है प्रीलिम्स का वो पीवाईक्यू से ही रिलेटेड आपका होता है और उसी पर ही आधारित होता है। और पीवाईक्यू पढ़ने से हमें एक कंटेंट ये भी समझ आता है कि क्या एसएससी की डिमांड है और कितना हमें पढ़ना है। ठीक है? तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहने वाला है, जिसमें मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस लगाए हैं और ये सारे क्वेश्चंस एसएससी के द्वारा ही पूछे गए हैं। ठीक है? आप इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो याद करेंगे ही करेंगे, बाकी मैं आपको उसके साथ-साथ उसकी ट्रिक भी समझाऊँगा कि किस तरीके से वो वर्ड आपको मेमोराइज़ रहने वाला है। ठीक है? क्योंकि अगर मैं वैसे देखने जाऊँ तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1000 के समथिंग ऐसे शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। हिंदी में इन्हें अनेकार्थी के लिए एक शब्द कहते हैं और इंग्लिश में इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इसकी कोई वो तो है नहीं कि लिमिटेशन है नहीं, बहुत सारे शब्द ऐसे बनाए जा सकते हैं और पूछने के तरीके बहुत अलग-अलग हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा, अगर आप लोग देख रहे हैं 2026 के लिए एसएससी की प्रिपरेशन के लिए कोई बैच, तो एम्बिशन एकेडमी हापुड़ ने लॉन्च किया है एसएससी सिलेक्शन बैच 2026। इस बैच की खासियत क्या है कि ये बैच जो है ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको कंटेंट दिया जाएगा, बल्कि आपको हर चीज़ को बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। दैट्स व्हाई ये 2026 के एग्ज़ाम्स को टारगेट करेगा। ठीक है? वैलिडिटी आपको 1 साल मिलेगी, जिस दिन आप जॉइन करोगे तब से लेकर 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। लाइव क्लासेस मिलेंगी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश चारों सब्जेक्ट आपके कवर होंगे और इसका फोकस होगा प्रीलिम्स पर। ठीक है? मेंस के लिए मेंस वाले बैच बनेंगे, लेकिन अभी ये फोकस्ड बैच होगा प्रीलिम्स के लिए। लेकिन हाँ, जहाँ पर आपको केवल और केवल एक सिंगल एग्जाम देना है, जैसे जीडी, सीपीओ, ऐसे एग्जामों के लिए तो ये बैच आपका बिल्कुल ब्रह्मास्त्र के रूप में आपको कारगर मिलेगा। ठीक है? बी बैच की फीस मात्र ₹1000 रखी गई है, यानी कि ₹1000 में एक कम रखी गई है और इतने में आपको सारे बैचेस कवर मिलेंगे। अरिथमेटिक मैथ, एडवांस मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, यानी कि जो कंटेंट मिलेगा वो केवल किसी एक एग्जाम के लिए टारगेटेड नहीं होगा, बल्कि उस कंटेंट के अंदर एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए टारगेटेड रखा जाएगा। ठीक है? दैट्स व्हाई मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कॉम्प्रिहेंसिव बैच रहने वाला है। एम्बिशन एकेडमी हापुड़ का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा और ये पूरा का पूरा बैच आपको वहीं से ही आप इसको एक्सेस कर पाएँगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा हुआ है, अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बचर्ड। ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, ठीक है? ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं? एबेटोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबेटोर। अब इसको ऐसे याद रखेंगे, अबे यार, ठीक है? ऐसे याद रखेंगे, अबे यार, ऐसी भी जगह है जहाँ एनिमल्स को काटा जाता है, बचर्ड किया जाता है, तो याद रखेंगे अबे यार, ऐसी भी जगह है एनिमल्स को बचर्ड किया जाता है, तो अबे यार से याद रखेंगे एबेटोर। ठीक है? अगला होगा, अ पर्सन हु रूल्स विद एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी, उसको क्या कहा जाएगा? डिक्टेटर। ऐसा व्यक्ति जो पूरी की पूरी ताकत, पूरी की पूरी शक्ति अपने हाथों में रखता है, ऐसे व्यक्ति को तानाशाह यानी कि डिक्टेटर कहा जाता है। मुझे लगता है इस शब्द को याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बस जब भी डिक्टेटर को आप याद करो तो दिमाग में नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन, जो भी उसका नाम है, उसको याद कर लेना। ठीक है? अगला आता है, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट। ऐसा व्यक्ति जो खतरनाक जिम्नास्टिक फीट्स करता है। जिम्नास्टिक फीट जो उछल कूद करते हैं ना, जैसे बच्चे बचपन में बच्चे बहुत करते हैं, तो इस तरह की जब आप उसको प्रोफेशनली बोलते हो तो प्रोफेशनली वो जिम्नास्टिक फीट्स कहलाई जाती है। तो जब कोई व्यक्ति बहुत डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स करता है, ऊंचाई से कूद जाना, है ना, और उछल कूद इस तरीके से करना कि मतलब देखते ही रोंगटे खड़े हो जाना, तो उसको बोलते हैं डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। ऐसा व्यक्ति जो डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स करता है उसको एक्रोबैट कहते हैं। याद करने का तरीका क्या होगा? बैट। बैट से याद करेंगे। जिस तरीके से चमगादड़ उल्टी लटक जाती है, इसी तरीके से जिम्नास्टिक वालों का कोई भरोसा नहीं भाई, वो कहीं से भी कहीं भी उछल कूद कर सकते हैं। तो एक्रोबैट आप याद रखेंगे। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसा व्यक्ति जो बहुत खाता है, बहुत खाता है भाई, खाया ही जा रहा है, खाया जा रहा है। ठीक है? वो खा कम रहा है, निगल ज्यादा रहा है, तो निगल से याद रखेंगे ग्लटन। याद रखेंगे ग्लटन। ग्लटन उस शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है, उसको ग्लटन कहा जाता है। ठीक है? वो खाता कम है, निगलता ज्यादा है। बिकॉज द पॉलिटिशियन स्पीच, क्योंकि जो पॉलिटिशियन स्पीच है वॉज हाई फ्लोन एंड ब्रिटेनिशियस, इट गेन पॉपुलैरिटी। क्योंकि पॉलिटिशियंस की जो स्पीच थी वो इतनी जबरदस्त थी, इतना बेहतरीन उन्होंने वादे कर दिए कि वो रातों रात सुर्खियों में आ गई। तो आपको पता है नेताओं के तो भाषण ही ऐसे होते हैं, क्योंकि वो सारे भाषण पहले से प्रिपेयर होकर आते हैं। ठीक है? उन भाषणों का उद्देश्य ही सिर्फ ये होता है कि हम लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए। ठीक है? तो बहुत तगड़े तरीके से, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर देना कि यकीन तो छोड़ो, मतलब हम ही लोग ये समझते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो सोसाइटी कितनी बढ़िया लगेगी। तो ऐसी चीजें जब पॉपुलैरिटी गेन करते हैं तो उसके लिए शब्द होता है बॉम्बास्टिक।
यानी कि नेता ने ऐसा भाषण दिया, भाई सब जगह ऐसा होगा जो धमाके से हो जाते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे बॉम्बास्टिक। ठीक है। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, किसी जगह पर थोड़े समय के लिए रुकना, इसको बोलते हैं सोजरन। आपने सोचा हो भाई, आप कभी भी कहीं घूमने जाते हो, आप कश्मीर गए, मनाली गए, या फिर आप किसी भी हिल स्टेशन पे गए, तो जब आप वहां पर रुकते हो, जब कमरा लेते हो, क्या आप हमेशा के लिए वो कमरा ले लेते हो? नहीं, वो आपके लिए एक दिन का स्टे होता है, अगले दिन आपको 11 बजे चेकआउट करना होता है। तो वो शॉर्ट स्टे जो आप करते हो उसको सोजरन कहा जाता है, क्योंकि आप सोने के लिए ले रहे हो भाई। ऑब्वियस सी बात है, पूरे दिन आप घूमे, रात में आप सोने के लिए एक स्थान तो चाहिए, तो सोने के लिए जो स्थान ढूंढ रहे हो, जो शॉर्ट स्टे ढूंढ रहे हो, उसको सोजरन कहेंगे। अ पोस्ट विदाउट एनी रिम्यूनरेशन, यानी कि ऐसी ऐसी पोस्ट जिसमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला, मतलब इसमें सिर्फ आपको सम्मान तो मिल सकता है लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। तो सम्मान से ऑनर याद रखेंगे और उसके लिए याद रखेंगे होनरेरी। ठीक है, यानी कि पैसा कुछ नहीं मिलेगा, सम्मान भाई पूरा मिलेगा, तो होनरेरी इसको पोस्ट को कहा जाता है। इसके बाद बिलोंगिंग और पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, यानी कि किसी व्यक्ति की कोई चीज जन्म से लेकर चलते रहना, उसको जन्मजात जो कह देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल। क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल। कंजेनाइटल में याद रखेंगे कि ऐसी चीज जो जन्मजात होती है, ठीक है, उसको कहते हैं। द मिनिस्टर वेंट टू विजिट द मॉन्यूमेंट सेट अप फॉर पीपल हु वर बरीड इन अदर कंट्रीज, यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो राजनेताएं हैं, आपने देखा होगा जैसे 2 अक्टूबर पे मतलब जहां गांधी जी के स्मारक चिन्ह है वहां जाते हैं, इस तरीके से राजीव गांधी मेमोरियल में भी जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक चीज बताती हैं कि जहां ये जाते हैं, जिन स्मृति चिन्हों पर, जिस स्मारक चिन्हों पर ये जाते हैं, वहां वास्तव में बॉडी थोड़ी बरी की गई है, लेकिन वहां पर उनका एक स्मारक चिन्ह बनाया गया है। ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? सीनोटैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीनोटैप। ठीक है, याद रखेंगे सीनोटैप। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बहुत जटिल चीज है, जिसका आप बहुत सूक्ष्म अध्ययन कर रहे हो। तो बहुत जटिल चीज का जब आप अध्ययन करते हो तो उसको एनालिसिस कहा जाता है। भाई एनालिसिस का मतलब क्या होता है? गहर चिंतन करना, किसी के बहुत कॉम्प्लेक्स चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर एग्जामिन करना, उसको क्या कहा जाता है? एनालिसिस। ठीक है। अ पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी नशे की आदत में नहीं होता, वो अल्कोहल नहीं पीता, नशेले किसी पदार्थ का सेवन नहीं करता, लेकिन उसको एक चीज का नशा हमेशा रहता है और वो होता है टी टोटलर। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है टी टोटलर। टी टोटलर को आप ऐसे याद रखेंगे कि वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ टोटल की टोटल चाय पर ही डिपेंड है, जैसे मैं और आप हैं। ठीक है, तो टी टोटलर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी तरह के शराब का सेवन या नशेली पदार्थों का सेवन नहीं करते। इसके बाद समथिंग दैट इज सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनबिलीवेबल दैट इज हार्ड टू बिलीव इट, यानी कि ऐसी कोई चीज जिस पर विश्वास करना ही मतलब हमें हार्ड लगे, हमें लगे ही ना कि ये चीजें हो सकती है, और वो चीज अगर हो जाए तो इसका मतलब उसको हम क्या कहेंगे? इनक्रेडिबल। क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, द अलाउंस दैट इज गिवन बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ ऑन सेपरेशन, यानी कि वो पैसा, वो चीज जो हस्बैंड अपनी वाइफ को आफ्टर डिवोर्स या सेपरेशन पर देता है, उसको कहा जाता है एलिमोनी। क्या कहा जाता है? एलिमोनी। तो एलिमोनी वो पैसा होता है जो हस्बैंड वाइफ को ऑन सेपरेशन देता है। द स्पेस और रूम दैट इज एट टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जो रूम या जो जगह आपकी बिल्डिंग के सबसे टॉप पर होती है, उसको अटारी कहते हैं ना, और अटारी से याद रखेंगे एटिक। ठीक है, एटिक। तो एटिक मतलब अटारी, मतलब एटिक याद कर लो। तो जो बिल्डिंग के टॉप का जो स्पेस होता है, जो रूम होता है, उसको एटिक कहा जाता है। समथिंग दैट हैज द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली ब्रोकन, ऐसी कोई चीज जो आसानी से ब्रोक करी जाती है, तोड़ी जा सकती है, चूर चूर की जा सकती है, उसको ब्रिटल कहा जाता है। ठीक है, ये शब्द आपको फिजिक्स में भी जरूर देखने को मिला होगा जब आपने 10th में मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ा होगा। तो समथिंग दैट हैज द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली ब्रोकन दैट इज ब्रिटल। ठीक है, अ पर्सन और एंटिटी दैट इज अनेबल टू पे डेब्ट, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई संस्था जो अपने कर्ज को नहीं चुका पा रही है, उसको क्या कहा जाएगा? दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा इंसॉल्वेंट। भाई इसने कोई भी मैटर सोल्व नहीं किया, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट। तो पर्सन और एंटिटी दैट इज अनेबल टू पे डेब्ट्स इज नोन एज इंसॉल्वेंट। इसके बाद एग्जैक्ट द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली, यानी कि ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करना जो पहले से चले आ रहे हैं, ऐसे शब्दों के लिए कहा जाता है वर्बाटिम। क्या कहा जाता है? वर्बाटिम। तो आपको पता है वर्ब तो शुरू से चलती आ रही है, तो वर्ब से याद रखेंगे वर्बाटिम। ठीक है, वर्बाटिम। अगला, अ रूम इन हॉस्पिटल यूज्ड स्पेशली फॉर सन बाथिंग, यानी कि हॉस्पिटल में एक ऐसा कमरा जो सन बाथिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और सन बाथिंग, भाई सन से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, सोलर शब्द तो जरूर देखेगा, तो याद रखेंगे सोलेरियम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सोलेरियम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा, वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर, ऐसा व्यक्ति जो अपने आत्म सुख के लिए चीजें करता है, वेदर वो सही हो गलत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो अपने आत्म सुख के लिए कोई चीज कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को हेडोनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडोनिस्ट। ठीक है, हेडोनिस्ट व्यक्ति को कहा जाता है।
इसके बाद द प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, ऐसी जगह जहां पर सैनिक रहते हैं उसको बैरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है द एनालिसिस ऑफ पर्सन्स हैंड राइटिंग, यानी कि किसी पर्सन की हैंड राइटिंग का अध्ययन करना, उसकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाने के लिए उसको कहा जाता है कैलीग्राफी। क्या कहा जाता है? कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफर जरूर आपने सुने होंगे, कैलीग्राफर जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है उन्हें कैलीग्राफर कहा जाता है, और इसका अध्ययन करने वाले को कैलीग्राफी कहा जाता है। ठीक है, द पर्सन ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडी माउंटेन एंड देयर फॉर्मेशन, मतलब ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का वो ब्रांच भूगोल की जो माउंटेन्स और उसके फॉर्मेशन का अध्ययन करती है उसको कहा जाता है पैलियोग्राफी। क्या कहा जाता है? पैलियोग्राफी। ठीक है, पैलियो शब्द जो होता है वो टाइम पीरियड से रिलेटेड है ना, जैसे आपने शायद सुना होगा पैलियोलिथिक पीरियड, है ना, तो ये सब सुने होंगे, तो पैलियोग्राफी उसको कहा जाएगा। वन हु ब्रिंग्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन इन कोर्ट, यानी कि अगर कोई किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है, मतलब जो लीगल एक्शन किसी के खिलाफ लाया है कोर्ट में, तो उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन होगा, आर के लक्ष्मण वॉज वेल नोन फॉर हिज ड्रॉइंग ऑफ पीपल इन सच अ हाईली एक्सरेटेड मैनर एज टू कोज लाफ्टर, यानी कि इतने एक्सरेटेड मैनर में बनाते हैं, इतने हास्यात्मक पद पर बनाते हैं, मतलब इतना व्यंगात्मक रूप में बनाते हैं कि लोगों की हंसी छूट जाती है उन पिक्चर्स को देखकर। तो ऐसी चीजों को हम कैरिकेटर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैरिकेटर्स। ठीक है, जो कैरी करते हैं, तो कैरिकेटर्स। अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसा व्यक्ति जो जगह से जगह जाता है केवल और केवल अपने काम के लिए, उसको हम इटिनेरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इटिनेरेंट। इटिनेरेंट व्यक्ति वो होते हैं जो प्लेस टू प्लेस जाते हैं स्पेशली फॉर वर्क। वी हैड टू स्टडी अ पोएम ऑफ लेमिनेटेशन स्पेशली फॉर द डेड, यानी कि किसी मृत व्यक्ति के में गाए जाने वाला गीत, यानी कि जिसे मैं शोक गीत भी कह सकते हैं, तो वो जो शोक गीत होता है जो थॉमस ग्रे के द्वारा भी लिखा गया है, तो उसको कहते हैं एलिजी। क्या बोलते हैं? एलिजी। तो एलिजी वो गीत होते हैं जो किसी की शोक सभा में गाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू और मोर स्पाउसेज एट द सेम टाइम वाज क्वाइट कॉमन इन द ओल्डन डेज। पुराने दिनों में ये देखने को मिलता था कि लोग दो या दो से ज्यादा पत्नियां एक ही समय पर रखते थे, ना जाने कैसे, लेकिन रखते थे। तो ऐसे के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं पॉलीगैमी। ठीक है, गैमी शब्द जो है वो नारी के लिए आता है, पॉलीगैमी का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत सारी दो या दो से ज्यादा पत्नियां रखना पॉलीगैमी कहलाता है। That scientists worked relentlessly to improve the instrument for measuring electric current। देखो इतने शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये देखो मेजर करना इलेक्ट्रिक करंट, अगेन फिजिक्स का क्वेश्चन है लेकिन इंग्लिश की वोकैब में डाल दिया गया है। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाली डिवाइस का नाम आपका होता है एमीटर। क्या होता है? एमीटर। कंपास तो आपका डायरेक्शन को देखता है। ठीक है, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, लगातार किसी चीज में प्रयासरत रहना और उस चीज को पाने का पूर्ण रूप से प्रयास करना, जैसे आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो कांस्टेंट एफर्ट किसी चीज को पाने का क्या कहलाता है? प्रिजर्वेरेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति जो इतना अड़िंग है अपने आप में, इतना मतलब अपने आप को इतना ठहरा रखा है कि वो कांस्टेंट एफर्ट किए जा रहा है और चीज को एक ना एक दिन हासिल जरूर करेगा, क्योंकि सक्सेस यही तो मांगती है कि आप कांस्टेंट एफर्ट करते हो या नहीं करते। ठीक है, तो प्रिजर्वेरेंस उसको कहा जाता है, perseverance, sorry. The scientific study of the structure and form of animals and plants। भाई वो साइंटिफिक अध्ययन जो किसी भी एनिमल या प्लांट्स के स्ट्रक्चर पर या उसके बॉडी पार्ट्स का अध्ययन करता है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। देखो लॉजी का मतलब तो स्टडी करना होता है, मोर्फो शब्द जो होता है वो एनिमल और प्लांट्स के पार्ट्स को स्टडी करना, इंटरनल पार्ट्स एक्सटर्नल पार्ट्स को स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वन अथॉरिटी टू अनदर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी अथॉरिटी किसी दूसरे को देता है तो उसको डेलीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेलीगेशन। मतलब कैसे होता है, जब कोई व्यक्ति किसी पद पर आता है, पहला वाला व्यक्ति जो है वो उस पद से जा रहा होता है, तो वो अपने पद की जिम्मेदारी दूसरे वाले व्यक्ति को दे देगा, तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन कर दिया, कि उसने अपनी अथॉरिटी दूसरे को दे दी। दैट इज नोन एज द डेलीगेशन, जो आपको सरकारी विभागों में जरूर देखने को मिलती है। ठीक है, वन हु इज अ न्यू कमर, ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज में नया है, उस व्यक्ति के लिए हम नियोफाइट बोलते हैं। नियोफाइट का मतलब ही आप समझ गए होंगे, नियो मतलब नया और फाइट मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में नया है उसको हम नियोफाइट बोलेंगे। ठीक है, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, भाई किसी मतलब टीचिंग का जो मेथड होता है, जो प्रैक्टिस होती है, उसको क्या कहते हैं? तो जो टीचिंग की तैयारी करते हैं वो ये शब्द, ये वाला चैप्टर जरूर पढ़ते हैं, मतलब ये वाला सब्जेक्ट जरूर पढ़ते हैं, पेडागोजी। पेडागोजी जो होता है, ये वाला सब्जेक्ट आपको स्पेशली इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे आप ये जान सको कि पढ़ाने का तरीका क्या होगा, पढ़ाने के मेथड्स क्या होंगे, जिससे बच्चा आपसे कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, उसको पेडागोजी कहा जाता है। चाइल्ड पेडागोजी होती है ना टीचिंग एग्जाम में, तो वो पेडागोजी मतलब कि बच्चों को समझाने का तरीका क्या होगा। अ पॉलिसी दैट सेपरेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस,
यानी कि किसी के रेस के आधार पर, रेसिज्म आपने सुना होगा, ठीक है, किसी के रेस के आधार पर उसको विभाजित कर देना क्या कहला जाता है भाई? साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है, बहुत हुआ था साउथ अफ्रीका में रेसिज्म, ठीक है, अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा रेसिज्म किया है, वो अपने आप को गोरा समझते हैं, बाकी सबको तो कुछ समझते ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपार्थीड। क्या बोलते हैं? अपार्थीड। तो इसको याद रखेंगे, अपार्थीड उसको कहा जाता है जो व्यक्ति या जो पॉलिसी किसी व्यक्ति को रेस के आधार पर अलग कर देती है, अपार्थीड कहते हैं उसको। द इरेशनल फियर ऑफ स्नेक्स, भाई बहुत खतरनाक वाला डर लगना सांप से, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाता है ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया, ठीक है, ओफिडियोफोबिया, क्योंकि भैया अगर स्नेक ने काट लिया तो सीधा ओपीडी में ही जाओगे, हॉस्पिटल में ओपीडी होता है ना, सीधा वहीं पहुंचोगे, तो ऐसे याद रखेंगे ओपीडी में पहुंचना है, तो स्नेक का फियर, भाई जो जिस व्यक्ति को स्नेक का फियर होता है वो ओपीडी में ही चला जाता है सीधा, तो याद रखेंगे ओफिडियोफोबिया, ठीक है। अगला आपका होगा द टेलर वॉज कॉल्ड टू स्टिच अ लॉन्ग लूज गाउन्स, मतलब जो टेलर होता है वो एक लॉन्ग लूज गाउन सिलता है, जो मोस्टली या तो प्रीस्ट पहनते हैं या फिर कोरेस्टर्स पहनते हैं, जो म्यूजिक से रिलेटेड वर्ड है ये, ठीक है, तो वो पहनते हैं। तो प्रीस्ट जो लॉन्ग लूज गाउन्स पहनते हैं उसको कहा जाता है कैसॉक्स। क्या कहा जाता है? कैसॉक्स। क्या कहा जाता है? कैसॉक्स। कैसॉक्स का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लूज गाउन्स पहनना प्रीस्ट के द्वारा, ठीक है, उसको कैसॉक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वी वेंट टू बो बाजार इन कोलकाता टू सी द बिल्डिंग फॉर द लॉजिंग एंड एकोमोडेशन ऑफ सोल्जर्स। आपने बिल्डिंग देखी है जिसमें सोल्जर्स के सामान और उनके एकोमोडेशन वहां पर आपको देखने को मिले, ऐसी चीज को आप बैरक कहते हो, क्योंकि सोल्जर्स रहते ही बैरक्स में है, ठीक है, उनके रहने का स्थान बैरक है। अ वर्ड, नंबर और अदर फिगर दैट लुक लाइक द सेम व्हेन व्यू अपसाइड डाउन, यानी कि ऐसी कोई फिगर, ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई वर्ड जिसको उल्टा भी करो तो वैसा ही पढ़ा जाएगा, जैसे ओ, ओ को उल्टा करोगे तो ओ ऐसे ही पढ़ा जाएगा, ठीक है, ऐसी नंबर आपका होता है, ठीक है, कौन सा नंबर है जो उल्टा करके भी वैसा ही पढ़ा जाएगा? ऐसा कौन सा नंबर है? 1, अगर ऐसे लिखो दोगे तो, ठीक है, और ऐसी कोई फिगर जो उल्टे करने पर भी वैसी पढ़ी जाए, रोटेट करोगे तो भी वो शब्द नहीं पलटेगा, मतलब वैसा ही पढ़ा जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं भाई? इसको बोलते हैं एम्बीग्राम। क्या बोलते हैं? एम्बीग्राम। एम्बीग्राम का मतलब क्या होता है? उल्टे सीधे पर सब जैसा एक समान दिखे, उसको एम्बीग्राम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, डिपार्टिंग और हैविंग डिपार्टेड फ्रॉम ए कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, यानी कि अपने देश को छोड़कर किसी और देश में जो बस जाता है व्यक्ति, उसको ई माइग्रेंट बोलते हैं। ई मतलब एग्जिट, एग्जिट मारती है हमारे देश से, और माइग्रेंट हो गया कहीं दूसरे देश में जाके, तो उसको बोलते हैं ई माइग्रेंट। अगला क्वेश्चन आता है, अ रूम फॉर क्लीनिंग एंड स्टोरिंग डिशेस एंड कुकिंग यूटेंसिल्स एंड फॉर डूइंग मैसी किचन वर्क। आपने देखा होगा किचन में जब सारे बर्तन बर्तन सब गंदे बर्तन होते हैं तो उन्हें सिंक में जाके रख देते हैं ना, तो वो जो शब्द है उसके लिए पूछ रहा है, उसको क्या कहा जाता है? उस कमरे को क्या जाता है? कमरा तो नहीं भाई, हमारे तो रसोई में वही सिंक बनी हुई होती है, पर किचन विचन जैसे आप होटल वोटल में देखो तो इसके लिए एक स्पेशल कमरे भी होते हैं, तो उसको क्या कहे जाते हैं? उसको कहते हैं स्केलरी। क्या बोलते हैं? स्केलरी, ठीक है, उसको स्केलरी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ ऑफन ऑडिबली, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो खुद से अकेले में बात करता है, जो खुद से अकेले में बात करता है, जोर जोर से बात करे या कैसी भी करे, लेकिन अगर वो खुद से बात कर रहा है, जो अकेला व्यक्ति है जो खुद से बात करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोलिलोकी। क्या बोलते हैं? सोलिलोक्यू, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो खुद से बात करता है। तो सोलो, सोलो से याद रखो, सोलो का मतलब एक होता है, तो सोलिलोक्यू का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा व्यक्ति जो खुद से बात करेगा, अपने आप से बात करेगा, ठीक है। अ ग्रैंड फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड टू ऑनर द पर्सन हु हैड डाइड फॉर अ नोबल कॉज, ऐसा व्यक्ति जो किसी महान काम को करते करते मर गया। अब किसी महान काम को करते करते तो जो मरता है उसको शहीद बोलते हैं, और शहीद के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो मार्टियर होता है, ठीक है, इसके लिए होता है मार्टियर होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं उनके लिए ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। द रूल्स ऑफ बिहेवियर विच गाइड वन इन अ फॉर्मल सिचुएशन, किसी फॉर्मल सिचुएशन में रूल्स ऑफ बिहेवियर जो गाइड करते हैं किसी भी फॉर्मल सिचुएशन में, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। आपने देखा होगा जितने भी नेता होते हैं सबके प्रोटोकॉल्स होते हैं, जितने अधिकारी होते हैं बड़े, उनके प्रोटोकॉल होते हैं, उनका एक बात करने का तरीका, उनका बात मतलब दूसरों के सामने व्यक्तित्व रखने का तरीका, ये रूल्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, इनको प्रोटोकॉल कहा जाता है। देयर इज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गुड, ऐसे बहुत सारे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? अथीस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथीस्ट। जो भगवान में विश्वास नहीं रखते उसको अथीस्ट कहते हैं, और ऐसा शब्द मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा कि भाई भगवान में विश्वास तो रखना चाहिए ना, उसको अथीस्ट बोलते हैं। अगला आता है, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ऐसा व्यक्ति जो शादियों में विश्वास नहीं रखता, शादी में विश्वास नहीं रखता, लड़की में विश्वास नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति को मिसोगेमिस्ट बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं? मिसोगैमिस्ट। मिस मतलब क्या होता है? जब भी ये मिस वाला शब्द आएगा इसका मतलब किसी चीज को डिसलाइक करना, पसंद ना करना। तो मिसोगैमिस्ट का मतलब क्या होता है? क्योंकि भाई गेम खेल जाती हैं अगर आप करते हो ना, तो देखे ना अभी कितने गेम खेले गए, तो इसलिए याद रखेंगे जो गेम से बच गया भाई, इसलिए इसको मिसोगैमिस्ट कहा जाता है। अगला आता है, ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ टू स्टडी द ह्यूमन माइंड। भाई मानव के जो दिमाग का अध्ययन करते हैं उसको साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी व्यक्ति जो स्टडी करते हैं ह्यूमन माइंड का। द ओल्ड लाइब्रेरी हैड अ मस्टी स्मेल फ्रॉम ईयर्स ऑफ नेगलेक्ट। क्योंकि उसको नेगलेक्ट किया गया इसलिए एक पुरानी लाइब्रेरी में से बहुत गंदी स्मेल आना, मस्टी स्मेल आना, इसको कहते हैं स्टेल। क्या कहा जाता है? स्टेल। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? स्टेल कहा जाएगा। ही वॉज नोटोरियस फॉर हिज एवरेसियस बिहेवियर, ऑलवेज सीकिंग वे टू एक्यूमुलेट मोर वेल्थ। यानी कि मतलब कोई भी उतदंडा करना सिर्फ एक ही उद्देश्य से कि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने। भाई ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की जो लालसा होती है वो तो लालच की तरफ लेके जाती है, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति ग्रीडी होगा। इसके बाद द लैंड दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसी भूमि जो किसी क्रॉप्स को उगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको एरेबल कहते हैं। एरेबल को ऐसे याद रखेंगे, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर के लिए एबल है उसको एरेबल बोलेंगे। ठीक है, एंड अगला आएगा, अ सरपेंट हैविंग मेनी हेड्स इन ग्रीक मैथोलॉजी। भाई ग्रीक मैथोलॉजी में एक ऐसी मतलब स्टोरी है कि एक सांप था जिसके बहुत सारे सर थे और एक सर काटो तो फिर सर आ जाते थे। सरपेंट मतलब, ठीक है, तो ये ग्रीक मैथोलॉजी में एक ऐसी मतलब कथा है। तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहा जाता है हाइड्रा। भाई हाइड्रा बायोलॉजिकल आपने सुना होगा जरूर। ठीक है, तो हाइड्रा जो होता है उसको एक मतलब ये अपने खुद के रीजनरेट कर लेता है पार्ट, तो इसलिए इसका शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे हम? हाइड्रा। ठीक है, अ पर्सन हु लव्स म्यूजिक। ऐसा व्यक्ति जो म्यूजिक को बहुत पसंद करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मीलोफाइल। क्या कहा जाता है? मीलोफाइल। अब इसको कैसे याद रखो भाई? मेलोडी सुना है आपने? मेलोडी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ऐसा म्यूजिक जिनको कानों को सुनने पर आपको बहुत आनंद मिले, तो मेलोडी से बना हुआ है ये मेलोफाइल। ठीक है, मेलोडी म्यूजिक में होती है इसलिए इसको मेलोफाइल कहा जाता है। लास्ट आपका है, अ पर्सन हु इज मेंटली हिल। ऐसा व्यक्ति जो दिमागी रूप से बीमार होता है, जो दिमागी रूप से बीमार होता है उसको क्या कहते हैं? ल्यूनेटिक। क्या बोलते हैं? ल्यूनेटिक। क्या बोलेंगे उस व्यक्ति को? हम ल्यूनेटिक बोलेंगे। आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करना। और जैसा मैंने बताया, अगर आप 2026 के लिए टारगेट कर रहे हो या आपका कोई भी सहपाठी, कोई भी रिश्तेदार अगर 2026 के एसएससी एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहा है, तो आप एम्बिशन एकेडमी हापुड़ के ऐप को डाउनलोड करें और एसएससी सिलेक्शन बैच को आज ही ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।